सन 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला। एक तरफ थी न्यूजीलैंड जिसमें था दुनिया का सबसे विध्वंसकारी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल। अपनी रफ्तार के दम पर गेंद को 3 बार हवा में ही झुला देने वाला गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। दुनिया का सबसे शांत स्वभाव का कप्तान केन विलियम्स, जिसके पास इतनी सहन शक्ति थी कि बड़े बड़े टूर्नामेंट हारने के बाद भी उसके चेहरे पर हंसी के अलावा दुख की सिकन तक नहीं आती थी, जो अपने शांत स्वभाव से ही मैच को पलट कर रख देता था। दूसरी तरफ थी भारत, जिसके पास था 70 शतकों का सम्राट किंग विराट, जिसके नाम से ही दुनिया के तमाम बॉलर सदमे में आ जाते हैं। ऐसा खौफ था विराट का। वनडे के अंदर 3 बार दोहरा शतक अपने नाम करने वाला दुनिया का बेताज बादशाह हिटमैन रोहित शर्मा, स्टंप के पीछे से ही मैच को एक तरफा बदल देने वाला विकेट कीपर बल्लेबाज कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह, स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। दोनों ही टीमों के पास अपने अपने स्तर के सबसे बेहतरीन प्रलयकारी बल्लेबाज मौजूद थे। आज ये सम्मान की लड़ाई होने वाली थी और इसी सम्मान की लड़ाई में दांव पर लगा हुआ था 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करने का सपना, वर्ल्ड कप की वह चांदी के समान चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने कप्तान के हाथों में देखने का सपना अपने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ क्रिकेट से अलविदा करवाना। पूरी दुनिया को यह पता चल चुका था कि अपने कैप्टन कूल का ये आखिरी मैच हो सकता है। इसके बाद कभी भी महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर नजर नहीं आएंगे। तो भारत का कप्तान ये चाहता था कि मैं धोनी को आंसुओं के साथ नहीं, इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ विदा करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सैनी और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल संजू डॉक्यूमेंट्री के स्पेशल एपिसोड वर्ल्ड कप 2019 की महागाथा में। आर पार की इस लड़ाई में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस दिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी रो रहे थे, कैसे उस दिन भारत का कप्तान रोया था, पूरा टीम स्टाफ रोया था, भारत का हिटमैन रोया था। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की वर्ल्ड कप 2019 की जर्नी को। 9 जुलाई 2019 इतिहास का यह दिन आने वाले इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। 9 जुलाई 2019 जगह मैनचेस्टर का यह विशाल स्टेडियम इतिहास का गवाह बनने के लिए तैयार था। 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस विशाल स्टेडियम में लगभग 80% दर्शक भारत के ही थे, जो आज अपने कप्तान के हाथों में वह ट्रॉफी देखने के लिए आए थे। लेकिन उनको क्या पता था कि आज उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, आंसुओं के सिवा उनको कुछ नसीब नहीं होगा। 9 जुलाई 2019 का वह दिन उनके लिए जीवन का सबसे बुरा दिन बन जाएगा। अब महामुकाबले की जंग शुरू होती है। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर मौजूद थे। सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का भारत के कप्तान के पक्ष में गिरता है। कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और न्यूजीलैंड के कप्तान को कहा कि भाई तुम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आओ। कप्तान के फैसले को लेकर सभी को हैरानी हुई। कोच रवि शास्त्री ने कप्तान को पहले ही समझा दिया था कि भाई मैदान पर अगर तुम टॉस जीतो तो पहले बल्लेबाजी करना, क्योंकि 50 ओवरों के बाद बल्लेबाजी करना थोड़ा कठिन हो सकता है। पर कप्तान ने अपने हेड कोच के फैसले के विपरीत जाकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन कप्तान तो भाई कप्तान थे, उनके फैसले को कौन चुनौती दे सकता था। मैदान पर सारा कंट्रोल, मैदान पर होने वाले सारे फैसले कप्तान के हाथों में ही होते हैं। तो और उस टाइम भी कप्तान ने जो कहा वही हुआ। न्यूजीलैंड की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान केन विलियम्स ने अपने सबसे विध्वंसकारी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल को मैदान में उतारा और उसका साथ देने के लिए हेनरी निकोल्स को भेज दिया। मार्टिन गप्टिल जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे तो पूरा हिंदुस्तान का खेमा खामोश था, क्योंकि पूरा विश्व जानता था कि मार्टिन गप्टिल किस किस्म का बल्लेबाज है। वह पल भर में अपनी तबाही से पूरे मैच का रुख बदल सकता है। वो अपनी काबिलियत के दम पर मैच को एक तरफा तरीके से मोड़ने का दम रखता है। मात्र 5 ओवरों में मैच का रुख किसी भी तरह मोड़ने की क्षमता रखता है, जिसको केवल बस इतना पता है कि भाई मैदान पर जाना है और तबाही मचाना है। न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज के दम पर ही आज यह न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में खड़ी थी। इस बल्लेबाज ने अपने अकेले के दम पर, अपनी ताकत के दम पर, अपने विस्फोटक पारियों के दम पर न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था। आज उनसे न्यूजीलैंड को फिर एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। भारत ने अपनी ओर से पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार को थमाई। सम्मान की जंग शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ से बल्लेबाज और गेंदबाज तैयार थे। मुकाबले की पहली गेंद डाली जाती है और शुरुआत हो जाती है इस मैच की कहानी की। कुछ ओवरों तक तो सब कुछ शांति से चलता रहा। दोनों बल्लेबाज खामोशी से भारतीय गेंदबाजों को डिफेंड करते रहे, लेकिन कितनी देर तक।
जैसे ही कप्तान विराट ने मैदान पर अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को उतारा तो बुमराह ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर विश्व के सबसे विध्वंसकारी बल्लेबाज को पवेलियन की राह पकड़ा दी। मार्टिन कप्टिल को अपने कप्तान के हाथों कैच करवाकर उनको बताया कि पवेलियन का रास्ता उस ओर है। न्यूजीलैंड ने अपने सबसे विनाशकारी बल्लेबाज को खो दिया था। उनकी जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड का कप्तान खुद आता है। विलियमसन की मैदान पर एंट्री हो चुकी थी। वह अपनी पारी को अंजाम दे ही रहे थे कि पीछे से हेनरी निकोल्स का भी विकेट गिर जाता है। वह रविंद्र जडेजा का शिकार बनकर ड्रेसिंग रूम की ओर चल पड़ते हैं। कप्तान को संभलने का भी मौका नहीं मिला था कि हेनरी निकोल्स भी अपनी टीम का साथ छोड़ देते हैं। उनकी जगह नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए एक और विनाशकारी बल्लेबाज मैदान पर एंट्री ले चुका था, रॉस टेलर। अब मैदान पर दुनिया के सबसे 2 विध्वंसकारी बल्लेबाज मौजूद थे। एक तरफ था कप्तान और दूसरी तरफ इस टीम का पूर्व कप्तान। दोनों ने न्यूजीलैंड की लाज बचाने की जिम्मेदारी संभाली और अपने काम को अंजाम देने लगे। धीरे धीरे अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर ले जाने लगे। दोनों बल्लेबाजों की इस टुक टुक बल्लेबाजी से विकेट आना बंद हो गई थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने विकेट पर अपने खूंटे गाड़ लिए थे। दोनों छोर से विकेट आना बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। केन विलियमसन और रॉस टेलर दोनों छोर से लगातार रन बना रहे थे। भारत के गेंदबाजों की हालत खराब होने लगी थी। रन कमा रहे थे लेकिन भारत को विकेट की जरूरत थी। केन विलियमसन की ये कछुआ चाल, उनकी ये टुक टुक पारी लगातार जारी थी और इसी बीच उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। जैसे ही विलियमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, दूसरी ओर से रॉस टेलर ने भी अपनी पारी के 50 रन पूरे कर लिए थे। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। तीसरे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी हो चुकी थी। लगातार दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की ओर लेकर जा रहे थे। तभी रोहित शर्मा ने अपनी रणनीति को चेंज किया और गेंद चतुर चालाक युजवेंद्र चहल के हाथों में थमा दी और चहल ने कप्तान को जडेजा के हाथों कैच करवाकर उनकी पारी पर रोक लगा दी। कप्तान के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने राहत की सांस ली। विलियमसन ने 95 गेंदों में 67 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। कप्तान ने तो अपना काम कर दिया था। अब उनकी जगह जिमी निशम आते हैं और मैदान पर सेट होने लगते हैं। पारी के 40 ओवर खत्म हो चुके थे। 10 ओवरों का खेल और बाकी था। न्यूजीलैंड के 200 रन पूरे हो चुके थे। प्रोजेक्टेड स्कोर 300 के पार पहुंचा रहा था, जो भारतीय टीम के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था। इसे भी सिंगल लेने के चक्कर में, हाँ ना के चक्कर में रॉस टेलर रन आउट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा का ये तूफानी थ्रो सीधा डायरेक्ट स्टंप पर जाके लगता है और रॉस टेलर का खेल खत्म हो जाता है। उनकी जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर कॉलिन दी ग्रैंडहोम आते हैं। लेकिन थोड़ी देर मैदान पर बल्लेबाजी करने के बाद, थोड़ी देर मैदान पर टिकने के बाद पहले तो जिमी निशम, उसके बाद कॉलिन दी ग्रैंडहोम भी आउट होकर ड्रेसिंग रूम में लौट जाते हैं। 50 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। न्यूजीलैंड ने अपने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 239 रन का एक सम्मानजनक स्कोर बना लिया था। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह को एक एक विकेट मिला। भारत को अब जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए 50 ओवरों में 240 रन की जरूरत थी। यह स्कोर भारत के सामने एक छोटा मोटा स्कोर था, क्योंकि भारत के पास दुनिया का सबसे प्रलयकारी बल्लेबाज मौजूद थे, जिनके सामने यह 300 का स्कोर भी कुछ नहीं। इन बल्लेबाजों ने 400 के स्कोर को भी पार किया था, तो यह 250 का स्कोर उनके सामने कुछ भी नहीं था। 30 मिनट के ब्रेक के बाद पारी की शुरुआत करने के लिए भारत की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और लोकेश राहुल की जोड़ी मैदान पर आती है। मैच की दूसरी पारी का खेल शुरू हो चुका था। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान ने पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी ट्रेंट बोल्ट को थमा दी। पहले ओवर तो शांति से निकल गया, लेकिन पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मैट हेनरी ने रोहित शर्मा के तीनों स्टंप उखाड़ दिए। उनको 3 स्टंप, 1 बॉल, 1 बैट से 5 खाने चित कर दिया। भारत ने अपने ओपनर को खो दिया था। दूसरे ओवर में भारत का पहला विकेट गिर चुका था। मैदान पर अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत का किंग, भारत का कप्तान मैदान पर एंट्री ले चुका था। स्टेडियम का शोर बता रहा था कि भारत का शेर मैदान पर अब आ चुका है। चारों तरफ विराट विराट के नारे लग रहे थे। विराट के सारे फैन को उनसे आज एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन उनको क्या पता था कि आज उनका किंग बीच मैदान पर एक गली का क्रिकेटर बनकर रह जाएगा। पारी के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत की उम्मीदों को एक तगड़ा झटका दे दिया। किंग मैदान पर सेट भी नहीं हो पाए थे कि उनको भाई पवेलियन लौटना पड़ गया। विराट का
ये रिएक्शन बता रहा था कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। न्यूजीलैंड का पूरा खेमा इस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहा था कि मानो उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली हो। और सेलिब्रेशन भी क्यों ना करे, किंग का विकेट कोई छोटा मोटा विकेट थोड़ी था। उनके जगह मैदान पर अब बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत मैदान पर आकर तीनों स्टंप देख रहे थे कि पीछे से मैट हेनरी ने लोकेश राहुल को भी आउट करके भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। किंग के विकेट से अभी टीम इंडिया उभरी नहीं थी कि एक और विकेट गिर जाता है। लोकेश राहुल भी अपनी टीम का साथ छोड़ देते हैं। भारत के टॉप 3 बल्लेबाज अब पवेलियन में बैठकर अपनी टीम की हार का तमाशा देख रहे थे। भारत अब एक बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति में फंस चुका था। थोड़ी देर पहले जो स्कोर छोटा नजर आ रहा था, अब वह स्कोर पहाड़ सा लगने लगा था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वर्ल्ड कप जीतने का यह सपना अब धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा था। भारतीय फैंस को जिन 3 बल्लेबाजों से उम्मीद थी, वही 3 बल्लेबाज अब ड्रेसिंग रूम में आउट होकर अपनी टीम की हार का तमाशा देख रहे थे। मैदान पर अब ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक की जोड़ी मौजूद थी। पंत धीरे धीरे करके अपनी पारी को आगे लेके जा रहे थे, लेकिन तभी भारत का एक और विकेट गिर जाता है। दिनेश कार्तिक जैसे ही मैदान पर आते हैं, उसके तुरंत बाद ही आउट होकर पवेलियन का रास्ता पकड़ लेते हैं। भारत के कप्तान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये हो क्या रहा है। जो बल्लेबाज मैदान पर जा रहा है और तुरंत आउट होकर वापस लौट के आ रहा है। अब ये कन्फर्म हो चुका था कि भारत एक अपनी शर्मनाक हार की ओर बढ़ रहा है। मैच का नतीजा साफ हो चुका था। न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी सेलिब्रेशन करने लगे थे। कार्तिक की जगह मैदान पर अब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आते हैं और पंत के साथ मिलकर एक सदी हुई बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। पारी के 20 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत का स्कोर मात्र 70 रन था। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या मिलकर कुछ बड़े शॉट लगाते हैं। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी होती है, लेकिन पारी का 22वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने ऋषभ पंत को कॉलिन द ग्रैंड होम के हाथों कैच करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आधी से ज्यादा भारतीय टीम अब धराशायी हो चुकी थी। ड्रेसिंग रूम में बैठा कप्तान हताश और बेचैन नजर आ रहा था। हिटमैन परेशान नजर आ रहा था। पूरा खेमा परेशानी में था। कोई भी बल्लेबाज विकेट पर नहीं टिक पा रहा था। पंत की जगह मैदान पर अब भारत का सबसे बड़ा फिनिशर, भारत का सबसे बड़ा मैच विनर, भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो विकेट के पीछे से मैच को पलट कर रख देता था, उसकी अब मैदान पर एंट्री हो चुकी थी। वह खिलाड़ी अब मैदान पर एंट्री ले चुका था। भारत का कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी भारत की लाज बचाने के लिए अब मैदान पर था। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पारी को अंजाम देना शुरू किया है ताकि हार्दिक पांड्या भी मिचेल सेंटनर ने उनको भी चलता कर दिया था। अब इस बात पर पक्की मोड़ लग चुकी थी कि भारत के कदम अब हार की ओर बढ़ चुके हैं। कभी भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेक सकता है। कप्तान को अब हार नजर आने लगी थी। भारत का विनिंग स्ट्राइक रेट 30% बता रहा था। कुछ भी भारत के पक्ष में नहीं चल रहा था। तभी इसी शांति के माहौल पर मैदान पर एंट्री होती है सर रविंद्र जडेजा की। आज सब कुछ इस जोड़ी पर निर्भर था। यह भारत की आखिरी जोड़ी थी जो भारत को फाइनल का टिकट कटवा के दे सकती थी। उसके बाद तो मैच औपचारिकता बन जाता। जडेजा ने मैदान पर एंट्री लेने के साथ ही इस चौके के साथ न्यूजीलैंड के खेमे को संकेत दे दिया कि अभी हमने अपने हथियार नहीं फेंके हैं, अभी हमने अपने घुटने नहीं टेके हैं, अभी तो इस मैच में बहुत जान बाकी है। और शुरू हो जाता है फिर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा का रियल गेम। यहाँ से दोनों ने अपने सदी हुई पारी की शुरुआत की। दोनों ने अपने अपने छोर को संभाल के रख लिया। भारत का आगे का कोई विकेट नहीं गिरने दिया। एक तरफ जहां धोनी का बल्ला शांत था तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। रविंद्र जडेजा जब स्ट्राइक पर आते तो दूसरी ओर धोनी उनको इशारा कर देते कि भाई तुम जाओ और काउंटर अटैक शुरू करो। धोनी का इशारा और रविंद्र जडेजा को फिर क्या चाहिए था, वह तो शुरू हो जाते। रविंद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए थे। अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज परेशानी में नजर आ रहे थे, जो थोड़ी देर पहले अपनी जीत का जश्न मनाने लगे थे। रविंद्र जडेजा लगातार रन बनाते जा रहे थे, लेकिन धोनी का बल्ला अभी भी शांत था। किसी भी भारतीय फैंस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो बल्लेबाज अपनी खतरनाक फिनिशिंग के कारण जाना जाता है, आज वो बल्लेबाज शांति से कैसे बल्लेबाजी कर रहा है, वह इतनी धीमी से बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। इसी बीच रविंद्र जडेजा का अर्धशतक पूरा हो चुका था। पूरी भारतीय टीम मैनेजमेंट रविंद्र जडेजा की इस पारी को सलामी दे रहा था। भारत एक वक्त मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ था, वहां से रविंद्र जडेजा ने अपने काउंटर अटैक शुरू करके भारत को इस मुश्किल स्थिति से निकाल दिया था। 30 ओवरों में भारत ने अपना 200 का आंकड़ा पार कर लिया था। अगले 20 ओवरों में भारत को जीत के लिए मात्र 40 रन की जरूरत थी। तो कोई नासमझी होगा तो भारत की हार की कामना करेगा। अर्धशतक बनाने के बाद रविंद्र जडेजा ने
संभल कर खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने काउंटर अटैक करना बंद कर दिया। दोनों ने धीरे धीरे बल्लेबाजी करना शुरू किया और दोनों की इन धीमी बल्लेबाजी से मैच काफी नजदीक आ चुका था। और इसी बीच दबाव में आकर रविंद्र जडेजा 59 गेंदों में 57 रन की एक विस्फोटक पारी खेलने के बाद ट्रेंट बोल्ट का शिकार बन जाते हैं। एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट ने भारत के एक और बल्लेबाज का शिकार करके पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि मेरे को मैच पलटना भी आता है। रविंद्र जडेजा जब आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो पूरी दुनिया को यह पता चल चुका था कि अब हार ज्यादा दूर नहीं। 2 ओवर का खेल और बाकी था। 12 गेंदों में भारत को जीत के लिए मात्र 31 रन की जरूरत थी, लेकिन मैदान पर अभी भी महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे। तो सभी को एक आखिरी उम्मीद भी थी। पारी का 49 ओवर लेकर आते हैं लॉकी फर्ग्यूसन और उनके सामने थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी पहली ही गेंद पर उनकी लाइन और लेंथ को बिगाड़ने की कोशिश की। महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी पहली गेंद पे छक्का लगाकर भारत के ऊपर पड़ रहे इस दबाव को थोड़ा कम किया, लेकिन अगले ही दूसरी गेंद पर एक सिंगल लेने के चक्कर में महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो जाते हैं और पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है। भारत की जीत की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने की, जो उन्होंने अपने कप्तान के हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का सपना देखा था। आंसू आने लगते हैं उन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जिन्होंने वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखा था। ड्रेसिंग रूम में बैठा कप्तान रोने लगता है, पूरा टीम स्टाफ बुरी तरीके से रोने लग जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट होकर मैदान के लौटते वक्त उनकी आंखों में इन आंसुओं ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया था। हर सिचुएशन में शांति से फेस आने वाला यह बल्लेबाज उस दिन एक बच्चे की तरह रोने लगा था। मैदान से लौटते वक्त महेंद्र सिंह धोनी एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे थे। अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी कैप्टन कूल की आंखों में आंसू नहीं आए थे। दुनिया का कोई भी गेंदबाज कैप्टन कूल को रुला नहीं सका था, लेकिन उस दिन वह अपनी टीम की हार से फूट फूट कर रोने लगा था। मैदान पर इस मैच को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल की जोड़ी मौजूद थी, लेकिन फर्ग्यूसन ने अपने इसी ओवर में भुवनेश्वर को भी बोल्ड कर दिया। उनकी जगह मैदान पर अब जसप्रीत बुमराह आते हैं। भारत की मैदान पर अब आखिरी जोड़ी मौजूद थी। आखिरी ओवर में भारत को जीतने के लिए 23 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर डालने के लिए जिमी निशम आते हैं और स्ट्राइक पर थे युजवेंद्र चहल। चहल ने जिमी निशम की पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया, लेकिन उनके बाद निशम की तीसरी गेंद पर वह कैच आउट हो जाते हैं और भारत का खेल खत्म हो जाता है। चारों तरफ न्यूजीलैंड का खेमा जश्न मनाने लगता है। न्यूजीलैंड ने फाइनल में एंट्री ले ली थी और भारत का सपना टूट गया था वर्ल्ड कप जीतने का, वर्ल्ड कप की वह चमचमाती ट्रॉफी जीतने का। धोनी का सपना अधूरा रह गया था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए 19 जुलाई का वह दिन काला दिन बन गया था। उस दिन के बाद कभी भी भारत का कैप्टन कूल क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखा था। उस हार ने महेंद्र सिंह धोनी को इस कदर तोड़ दिया था कि वह कभी भी उसके बाद मैदान पर वापसी नहीं कर पाए और अंत में महेंद्र सिंह धोनी के इस संन्यास के ऐलान ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया।